अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक और कहानी सुनेंगे, शेर और बंदर का झगड़ा, जिसकी वजह से पूरा जंगल और करीब का गांव परेशान हो गया। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक शेर की हुकूमत थी। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे और उसको जंगल का बादशाह मानते थे। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा बंदर रहता था। वो शेर को किसी कीमत पर बादशाह मानने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि कहता था कि मैं खुद जंगल का बादशाह हूँ, और शेर को जंगल से निकालने के मंसूबे बनाता रहता। बल्कि दूसरे जानवरों से भी कहता था कि वो बंदर का साथ दें और उसको जंगल का बादशाह बनाएं, ताकि वो शेर की छुट्टी करवा सके। कोई जानवर भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब जानवर शेर से डरते थे। बंदर शेर को जंगल से बाहर निकालने के लिए हमेशा लोमड़ी से मशवरा करता था। लोमड़ी ने उसे मशवरा दिया कि तुम शेर के बाकी रिश्तेदारों को अपने साथ मिलाओ, ताकि तुम्हारी ताकत में इजाफा हो सके, और शेर के बाकी रिश्तेदारों को किसी न किसी तरह का लालच दो। बंदर शेर के खिलाफ हर मंसूबा बना चुका था, लेकिन नाकाम था। शेर को भी आहिस्ता आहिस्ता बंदर के मंसूबों का इल्म हो गया। शेर ने बंदर से कहा कि तुम बंदर हो और मैं शेर हूँ। हमेशा शेर ही जंगल का बादशाह होता है। तुम ये ख्वाब देखना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि तुमने किसी शेर से पंगा लिया था। मगर बंदर को उसकी किसी बात की परवाह ना थी। वो हर कीमत पर शेर से बादशाहत छीनना चाहता था और ख़ुद बादशाह बनना चाहता था। शेर ने उसके घटिया मंसूबों से तंग आकर एक दिन जंगल के सारे जानवरों को जमा किया और बंदर के मंसूबों के बारे में सबको आगाह किया, और सबसे राय ली कि जंगल का बादशाह किसको होना चाहिए। इस पर सब जानवरों ने शेर का ही साथ दिया, मगर बंदर ने ये फैसला मानने से इनकार कर दिया। बंदर ने दूसरे जानवरों यानी हाथी, ज़ेबरा, चीता, रीछ, इन सबको अपने साथ मिला लिया और लोमड़ी के पास ले गया। लोमड़ी से कहा कि हम सब इकट्ठे हैं, अब मशवरा दो कि हम शेर को कैसे शिकस्त दे सकते हैं। लोमड़ी ने मशवरा दिया कि शेर अगले हफ्ते किसी दूसरे जंगल में अपने रिलेटिव्स को मिलने जा रहा है, क्योंकि दूसरे जंगल में शेर के रिलेटिव्स में किसी की शादी है। शेर जंगल से चला जाए तो उसके जाने के बाद तुम अपनी बादशाहत का ऐलान कर दो, हाथियों को पहरे पर खड़ा कर दो और खुद बादशाह की कुर्सी पर बैठ जाओ, और उसके बाद ऐलान करो कि मैं अब जंगल का बादशाह हूँ। जो मेरा हुक्म नहीं मानेगा उसको जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद शेर वाकई दूसरे जंगल में शादी अटेंड करने चला गया, और बंदर ने पूरे मंसूबे के तहत वही कुछ किया जो लोमड़ी ने उसे मशवरा दिया था। बंदर बादशाह की कुर्सी पर बैठ गया। जब 1 महीने बाद शेर वापस जंगल आया तो देखकर हैरान रह गया कि बंदर ने क्या हरकत की है। शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर ने बंदर को पकड़ लिया। दोनों की आपस में बहुत लड़ाई हुई। कभी शेर उसको ज़ोरदार थप्पड़ मारता और कभी बंदर शेर के ऊपर बैठ जाता। ये लड़ाई बहुत देर तक चलती रही। आखिरकार शेर ने अपनी बादशाह की कुर्सी वापस ले ली, मगर उस दिन के बाद शेर की टीम एक साइड पर और बंदर की टीम दूसरी साइड पर हो गई। दोनों टीमों में दुश्मनी भी खुलकर सामने आ गई। सारे बंदर इकट्ठे हो गए और वो शेर को खूब तंग करते। ना उसको कभी चैन से सोने देते, ना शिकार करने देते। जब भी उसके सोने का वक्त होता या शिकार करने का मौका आता तो खूब चीखें मारते कि सारा जंगल सर पर उठा लेते। इन दोनों की दुश्मनी की वजह से जंगल के जानवर और गांव के लोगों की ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो चुका था। जंगल के जानवरों और लोगों ने ये फैसला किया कि हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। बस अब ये दोनों ही इस जंगल पर हुकूमत करें और यहाँ कोई भी नहीं होगा। इस पर शेर और बंदर दोनों सोच में पड़ गए कि अगर सब जानवर और गांव के लोग चले गए तो फिर हम हुकूमत किस पर करेंगे। आखिरकार ये फैसला हुआ कि 1 माह के लिए शेर बादशाह बनेगा और 1 माह के लिए बंदर। इस तरह दोनों जंगल के बादशाह भी बन गए और जंगल के जानवरों ने और गांव के लोगों ने भी सुख का सांस लिया। हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? कि हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। लड़ाई में कोई फ़ायदा नहीं, इसमें सबका नुकसान होता है। इसलिए मिलजुल कर सुलह सफाई से कोई ना कोई फ़ैसला कर लेना चाहिए।
कैसी लगी हमारी आज की कहानी बच्चों? अगर मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।